हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैपेसिटर का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉस ऑफ एनर्जी इन जॉइनिंग टू चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला है विद द सेम पोलरिटी और दूसरा है विद द अपोजिट पोलरिटी। ये आपका चाहे आप 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के लिए, है ना। तो चलिए, तो इसमें अपन को करना क्या है और कैसे अपन करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें ये है कि भैया अगर हमारे पास दो चार्ज्ड कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है चार्ज्ड, ठीक है। अब हम उनको कनेक्ट करने वाले हैं और हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। या तो हम एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दें, या दूसरा कंडीशन है हमारे पास, या दूसरा केस ये है कि हम एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जोड़ दें। तो जब हम पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ेंगे तो उसको हम कहते हैं विद द सेम पोलरिटी, और जब हम एक की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं विद द अपोजिट पोलरिटी। तो हमें ये देखना है कि एनर्जी का लॉस होता है। अगर एनर्जी का लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है, तो वो लॉस किस फॉर्म में निकलता है या वो एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो कनेक्टिंग वायर है वो गर्म क्यों हो जाता है, या गर्म होने का रीजन क्या है। तो वो गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जो लॉस होता है ना एनर्जी का, वही उसमें हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वही हम देखने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाद में मैं आपको बोलूंगा कि आप रिजल्ट याद कर लीजिए। तो आपको रिजल्ट ही याद रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें क्या पढ़ना है अभी, है ना। तो देखो भाई, हमने लिया एक कैपेसिटर, ये भैया हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस माना हमने कितना है भाई, C1 है, ठीक है। और इसको हमने कितने पोटेंशियल तक चार्ज किया है। लेट अस सपोज करो कि हमने इसको V1 वोल्टेज तक चार्ज किया हुआ है। इसकी पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है, ये भी चार्ज कैपेसिटर है, लेकिन इसको हमने कितने पोटेंशियल तक चार्ज किया हुआ है, V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया हुआ है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है भाई, C2 है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ने वाले हैं। अच्छा मुझे अभी बताइए, अभी इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है। तो इस सिस्टम की एनर्जी अगर अभी हम देखेंगे तो कितनी एनर्जी होगी इस सिस्टम के पास। देखो, तो इनिशियल एनर्जी अगर हम सिस्टम की देखें तो उसके पास भी एनर्जी है। कितनी एनर्जी है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, हम जानते हैं फॉर्मूला। और इसके पास कितनी एनर्जी है, 1/2 C2 इंटू V2 का स्क्वायर। तो अपन लिख लेते हैं पहले एनर्जी, है ना, कि इनिशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम में, इतनी प्लस इतनी। ये किसकी वजह से, ये एनर्जी इस कैपेसिटर की वजह से, और ये एनर्जी किसकी वजह से, इस कैपेसिटर की वजह से है। अब हम इनको जोड़ने वाले हैं। तो देखो भाई, ये हमने जोड़ दिया भाई, है ना। तो अपन ऐसे ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं, क्या है हमारा, विद द सेम पोलरिटी, मतलब पॉजिटिव प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट से के साथ जोड़ रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ देंगे तो हमें पता है चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। और कहां से कहां चार्ज फ्लो होगा, C1 से C2 होगा कि C2 से C1 होगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसका पोटेंशियल हाई है। हमें यहाँ पे नहीं देखना चार्ज किस पे ज्यादा है, नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल किसका ज्यादा है। अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि हमारा चार्ज C1 से C2 फ्लो होगा, और अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो हम बोलेंगे यहां से यहां होगा। चार्ज फ्लो होते रहेगा, और कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मतलब चार्ज फ्लो ना कब रुक जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी Q1 है, इस पे इसकी पॉजिटिव प्लेट पे Q1 चार्ज, इसकी पॉजिटिव प्लेट पे मानिए Q2 है। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप को, और कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, मतलब कब तक फ्लो होता रहेगा कनेक्टिंग वायर से, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। उस जो पोटेंशियल दोनों का हो जाता है आफ्टर कनेक्टिंग, उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, कॉमन। और अगर हमने वो कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया तो फिर हम आराम से इस पे और इस पे क्या निकाल सकते हैं, दोनों पे चार्ज, और साथ ही साथ हम लॉस ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब लॉस हुआ कि गेन हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। लॉस क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं गेन क्यों नहीं बोल रहा हूं, या मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्यों, अभी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो हमने भैया ये जोड़ दिया, कैसे जोड़ा भाई, विद द सेम पोलरिटी। इसका मतलब समझ गए ना भाई, इसका मतलब ये है कि इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से हमने जोड़ दिया। अब अपन को याद रखना है कि जब हम ऐसा करेंगे तो जो कॉमन पोटेंशियल आएगा, मतलब इस पे चार्ज दिया होता Q1 और इस पे चार्ज दिया होता Q2, तो वो आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये आता है हमारा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम अपॉन टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, अगर मान लो हमें चार्ज नहीं दिया होता, हमें C1 V1 दिया है और इसका C2 V2 मतलब इसका पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है क्रॉस द प्लेट्स, और हमें इसका कैपेसिटेंस दिया है, तो हम Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, C1 V1, और Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। बेटा ये आया कैसे, इसमें अपन किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, हमें मानते हैं कि मान चलो यहाँ से Q चार्ज फ्लो हो गया, फिर हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, वहां से Q निकालते हैं, फिर कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, तो हमें ये मिल जाता है। तो एक्चुअली में अपन फाइनल रिजल्ट याद रखते हैं क्योंकि हमें इससे मतलब है। ठीक है, इतना आ गया भाई। अब हम चार्ज भी निकाल सकते हैं, मान चलो इस पे Q1 डैश हो गया, तो Q1 डैश कैसे निकालोगे भाई, Q1 डैश कैसे निकालोगे बोलो, Q1 डैश निकालेंगे अपन C1 Vc, क्यों पोटेंशियल तो Vc हो जाएगा, ये वाला पोटेंशियल हो जाएगा दोनों कैपेसिटर का। और Q2 डैश कैसे निकालोगे, मतलब दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकालोगे, उसकी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कैसे निकालोगे, तो उसका कैपेसिटेंस है C2 और उसका पोटेंशियल कितना हो चुका है, पोटेंशियल तो इतना हो चुका है, दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तीन कैपेसिटर में मत बोलना कि तीनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, नहीं, वहां पे पता क्या होगा, वहां पे एक लूप में, क्लोज लूप में जो आपका नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा या राइज होगा, मतलब जो एल्जेब्रिक सम होगा राइज एंड फॉल का, वो इक्वल टू 0 होगा। वहां पे ये नहीं कि तीनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे अभी अपन 3 कैपेसिटर वाला नहीं कर रहे हैं, अभी अपन 2 वाला ही कर रहे हैं, तो उसको समझते हैं। 2 में आप ये बोल सकते हो कि जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये आ गए Q1 डैश Q2 डैश। अब हम अगर फाइनल एनर्जी निकाले तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो हाफ C1 Vc का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 Vc का स्क्वायर, ये आ गई फाइनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये कौन सी थी, इनिशियल। अगर इनिशियल ज्यादा है, मतलब अगर मान चलो हमने निकाला इनिशियल माइनस फाइनल, मान चलो हम निकाल रहे हैं इनिशियल माइनस फाइनल, और अगर वो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल ज्यादा है, यानी क्या होगा, लॉस हुआ। मान चलो इनिशियल माइनस फाइनल 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। और इनिशियल और फाइनल, मतलब फाइनल ज्यादा हो गया इनिशियल से तो गेन हुआ। तो हमें देखना, क्या हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी का लॉस ना हो, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी का गेन हो जाए। मतलब V1 V2 अगर अपन इस टाइप से वैल्यू ले ले तो क्या पता कभी एनर्जी का लॉस ना हो, कभी ऐसा भी हो सकता है एनर्जी का लॉस ना हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एनर्जी का गेन हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमेशा लॉस ही होगा, अपन वही देखना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई कॉमन पोटेंशियल याद कर लिया, चार्ज कितना आ जाएगा वो निकाल लोगे ना, कनेक्ट करने के बाद विद द सेम पोलैरिटी चार्ज निकाल लोगे, बहुत बढ़िया। फाइनल एनर्जी निकाल ली। अब देखो भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लॉस की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल। इसका डेरिवेशन कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, चलो कर ही लेते हैं। तो इनिशियल कितना आ जाएगा, देखो हाफ C1 V1, यहाँ जगह कम पड़ेगी लेकिन 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये हो गई इनिशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, माइनस फाइनल कितनी हो जाएगी 1/2। अगर यहाँ पे अपन Vc को कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू Vc का स्क्वायर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे बेटा, चलो थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग खुद सॉल्व करेंगे। V1 प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, 1/2 C1 प्लस C2, सबसे पहले आप क्या करेंगे, Vc की वैल्यू पुट करेंगे जो कि अभी हमने निकाली थी। क्या निकाली थी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, यही निकाली थी अपन ने। Vc की वैल्यू निकाली थी, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए देखो भाई आराम से करते हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं ना, अच्छे समझना। अब हम क्या करने वाले हैं, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2। देखो एक C1 C2 का होल स्क्वायर है और एक C1 प्लस C2, ये तो एक कट जाएगा, एक कट जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, है ना। मतलब क्या बचेगा, देखो C1 प्लस C2 नीचे बचेगा और ऊपर क्या बचेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर अपन A प्लस B का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो C1 V1, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, मतलब 2 C1 C2 V1 V2, ये मिल जाएगा अपन को। अगर अपन वहां पे A प्लस B का होल स्क्वायर लगाएंगे मिलेगा यही, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो अब हमें यहाँ पे 1/2 C1 प्लस C2, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1/2 C1 इंटू C2, उसको कॉमन ले लिया है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो C1 प्लस C2 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा C2 C1 प्लस C2 इंटू
V2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे आया। मैंने क्या किया, पहले नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा 2C1 प्लस C2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको कॉमन ले जाके, मतलब कॉमन ले गया तो बाहर आ गया ये। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 प्लस C2 का, ये मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई होगा, कर दिया, और ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये माइनस का मल्टीप्लाई होते जाएगा अंदर तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ देखो ये C1 इंटू C1 तो क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर, और ये पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक टर्म आएगा, देखो C2 इंटू C2 तो कितना हो जाएगा C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, देखो यहाँ नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में आएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा C1 C2 V1 का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा देखो भाई C1 C2 V2 का स्क्वायर, वहां क्या बचेगा -2 C1 C2 V1 V2, यही बचेगा। अब देखो C1 C2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या आ गया भाई, ये C1 C2 यहाँ आ गया, तो C1 इंटू C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो मैं फाइनल स्टेप लिख रहा हूँ, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, अंदर क्या बचेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो देखो ये आएगा। अब एक टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा, कैसे पॉजिटिव आएगा अब आप मुझे ये बताओ। मान चलो V1 बड़ा होगा, V1 बड़ा होगा तो V1 माइनस V2 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही क्योंकि C1 C2 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर उल्टा सोचो V2 बड़ा होता तो क्या होता, अगर V2 बड़ा होता ये नेगेटिव आता, ठीक है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या है, नेगेटिव का भी स्क्वायर कर दो पॉजिटिव आता है, दैट मींस ये वाला टर्म, यही लॉस एनर्जी का, याद रखना है अपन को, फॉर्मूला याद रखना है ना, ये लॉस है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा, दिस टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे V1 0 हो तो भी पॉजिटिव आएगा, V2 0 तो भी पॉजिटिव आएगा, V1 बड़ा हो V2 से तो भी पॉजिटिव आएगा, V2 बड़ा हो V1 से तो भी पॉजिटिव, मतलब ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा। हमेशा पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हमेशा एनर्जी का लॉस होगा, मतलब हमेशा इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से क्या होगी, हमेशा कम होगी, मतलब हमेशा लॉस होगा। अब बेटा ये एनर्जी का लॉस गया कहां, तो जो आपने वायर थे ना जो कैपेसिटर में लगे थे, कनेक्टिंग वायर जिससे हमने कनेक्ट किया था दोनों कैपेसिटर को, वो वायर गर्म हो जाएंगे, वो वायर गर्म हो जाएगा, मतलब दिस हीट विल बी डिसिपेटेड एज हीट, है ना, ये हीट में डिसिपेटेड हो जाएगी और वायर को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, मतलब वायर में एनर्जी को प्रोड्यूस कर देगी, वायर का टेम्परेचर बढ़ा देगी, वायर में हीट प्रोड्यूस कर देगी, तो वो एनर्जी वहां चली जाएगी। मतलब अगर कोई उसमें पूछे कि बताओ वायर के टेम्परेचर में कितना राइज हो गया, तो वो आप कैसे निकालोगे, जूल हीटिंग इफेक्ट से निकालोगे, I2RT से, है ना, और I2RT को इसके बराबर कर दोगे क्योंकि यही तो लॉस है ना, और डेल्टा टी, और हाँ उसको कर दोगे आप mc डेल्टा टी से, तो जहां पे m मास हो जाएगा, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द तार हो जाएगी, तो वहां से अपन इस एनर्जी को अगर mc डेल्टा टी के बराबर कर देंगे तो हम इक्वेट करके वहां पे ये भी निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर में कितना राइज होगा उस कनेक्टिंग वायर के, लेकिन वो नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि एनर्जी गई कहाँ, तो आप समझ गए वो एनर्जी वायर को गर्म करने में चली गई, मतलब ये एज अ हीट डिसिपेटेड हो गई, तो ये लॉस हुआ हमारे एनर्जी का। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली, हमने क्या पढ़ा कि जब दो कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर होते हैं, जब हमको कनेक्ट करते हैं विद द सेम पोलैरिटी तो हमारा पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, हम चार्ज भी निकाल सकते हैं आफ्टर कनेक्टिंग देम, और हम साथ ही साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं केस नंबर 2। केस 2 क्या कहता है, मैंने आपको पूरा डेरिवेशन भी करा दिया। डेरिवेशन आप जब 12th की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में इसके आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। चलो विद द अपोजिट पोलैरिटी देखते हैं, अगर हम अपोजिट पोलैरिटी के साथ करेंगे तो क्या होगा, और वहां पे कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, वहां भी एनर्जी का लॉस होगा क्या, और अगर एनर्जी का लॉस होगा तो कितना होगा, और कहाँ एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, विद द सेम पोलैरिटी जब हम कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, कि विद द अपोजिट पोलैरिटी करते हैं जब एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। तो देखो भाई फिर वही सब चीजें, तो देखो अब मैं उसमें आपको ये बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट बता दे रहा हूँ, विद द अपोजिट पोलैरिटी, जब आप अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करोगे, मतलब एक ही पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की कौन सी प्लेट से कनेक्ट करोगे, नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा, तो कॉमन पोटेंशियल इस केस में आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो वहां प्लस आ रहा था, यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, और इसका मॉड लेना है, मतलब Q1 अगर बड़ा होगा तो Q1 माइनस Q2 लिखना, और अगर Q2 बड़ा होगा तो Q2 माइनस Q1 लिखना। ऐसा या तो ऐसे याद रख लो या तो फिर सीधा मॉड ले लो, कोई भी नेगेटिव भी है तो अपन को उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है।
तो ये आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। और क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो हमें चार्ज नहीं दिया होता, हमें उनका कैपेसिटर और उनका वोल्टेज दिया होता, तो हम क्या करते हैं C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब यहाँ पे क्या आता है भाई माइनस आता है, वहां प्लस आता है और यहाँ पे क्या आता है माइनस। अब आपको कॉमन पोटेंशियल पता चल गया, मतलब दोनों का पोटेंशियल पता चल गया, तो अब दोनों पे आप चार्ज भी निकाल सकते हो। इसके बाद आप ये भी निकाल सकते हो कि कितना चार्ज कनेक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो हुआ, आप निकाल सकते हो कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो इस प्लेट पे पहले 2 माइक्रोफैराड चार्ज था और इस पे मान के लो -3 माइक्रोफैराड था इस प्लेट पे। आपने दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। मान के चलो अब इस पे हो गया 1 माइक्रोफैराड और इस पे कुछ हो गया, तो आप ये पता लगा सकते हो कितना चार्ज फ्लो हुआ। पहले मैंने यहाँ पे शायद -3 लिया था, 1 हो गया, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड चार्ज, 4 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर गया, है ना। चार्ज की यूनिट होती है माइक्रोकूलम, माइक्रोफैराड नहीं। अगर मैंने माइक्रोफैराड बोला है तो उसको माइक्रोकूलम कर लेना, है ना। और मैंने माना हुआ है कि पहले इस प्लेट पे कितना था -3 माइक्रोकूलम था, है ना, और फिर कितना हो गया कनेक्ट करने के बाद 1 माइक्रोकूलम हो गया। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा, यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो कर गया होगा +4 माइक्रोकूलम। कैसे निकालोगे, फाइनल चार्ज ऑन दिस प्लेट माइनस इनिशियल चार्ज ऑन दिस प्लेट। तो फाइनल कितना हो गया यहाँ पे 1 और माइनस इनिशियल कितना था -3, तो 1 माइनस इंटू -3 तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा इस कनेक्टिंग वायर से। तो आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि कितना जब आपने कनेक्ट किया तो कितना चार्ज आपका उस वायर के थ्रू फ्लो किया, तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, और यहाँ पे जो लॉस होता है ना, याद कर लो। अब आपको वैसे ही डेरिवेशन करना है पूरा का पूरा। आप बस वहां पे जो आपने कॉमन पोटेंशियल में अपन ने क्या लिखा था, वहां पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखा था, यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है। आप जब उसको सॉल्व करोगे तो सेम टू सेम आएगा। जो लास्ट में ऐसा आया था ना V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और -2V1V2 आया था, यहाँ पे आएगा +2V1V2। बस इतना ही चेंज आएगा, मतलब वहां पे माइनस आया था, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। तो मतलब ये कितना आएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लॉस ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, आपने देखा था, और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो यहाँ पे आपका लॉस एनर्जी का क्या होगा, ज्यादा होगा जब आप अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपको क्या क्या आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, और किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा वो आप समझ चुके हैं। आपसे भी पूछ सकता है कि चार्ज फ्लो कितना हुआ, या जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, या कनेक्टिंग वायर के टेम्परेचर में कितना राइज हुआ। तो टेम्परेचर में राइज निकालने के लिए जो भी आपका लॉस हुआ आप उसको किसके बराबर लिख देंगे, m × c × ΔT, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर राइज होने में जो एनर्जी चाहिए होती है किसी वायर के किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर में, अगर हमें जो राइज करना है विदाउट चेंज इन इट्स स्टेट, तो हमें जो एनर्जी देनी होती है वो कितनी देनी होती है mc ΔT। तो यही एनर्जी तो उसको एज अ हीट मिल जाएगी, तो अपन इसको mc ΔT के बराबर कर देंगे, जहाँ पे ΔT होगा राइज इन टेम्परेचर, c होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वायर। c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वायर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वायर क्या होती है कि अगर उस वायर का मास हम 1 kg कर दें तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जो उसको अमाउंट ऑफ हीट देनी होगी वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, उस तार की। और m क्या होगा, मास होगा उस तार का, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।